प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को बसंत पंचमी के पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे विद्यार्थियों, इस बसंत पंचमी के पावन पर्व पर माँ शारदे की आप पर कृपा हो, आप जीवन में ऊंचाई छुओ, ऐसी हम इस शुभ मंगल कामना के साथ आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस सेशन में हम आरपीएससी के बारे में अध्ययन करेंगे। हाल ही में आरपीएससी के नए कार्यवाहक अध्यक्ष डॉक्टर जसवंत सिंह राठी को बनाया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये चर्चा में है, तो क्यों न आरपीएससी से जुड़े तमाम उन प्रश्नों की चर्चा की जाए जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। हम आज के इस सेशन में आरपीएससी के साथ साथ यूपीएससी व अदर स्टेट जो पीसीएस एग्जाम हैं उनको भी तुलना करते हुए इस सेशन के अंतर्गत अध्ययन करने वाले हैं। तो जुड़ जाइए भाई, सभी जुड़ जाइए और आज के इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। बिल्कुल सभी को राम राम। बिल्कुल, तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा मैं आपके कमेंट देख पा रहा हूँ, आप सभी जुड़ जाइए और इस सेशन का आनंद लीजिए। सर्वप्रथम जो आरपीएससी की स्थापना हुई, कहाँ पर हुई, फिर इसका कार्यालय कब स्थानांतरित अजमेर किया गया, किस कमेटी की सिफारिश पर किया गया, उन तमाम प्रश्नों को इस सेशन के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं प्यारे विद्यार्थियों, इस कक्षा को देखने के बाद आरपीएससी से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। यदि आप हमारे चैनल पर पहले हैं तो आप फर्स्ट टाइम अगर चैनल को देख रहे हो तो प्यारे विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको तमाम ऐसे करंट और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जीके का स्पेशल मैटर मिलेगा। साथ ही हम बहुत जल्दी आपके बीच अदर सब्जेक्ट की कक्षाएं भी लेकर आ रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। तो देखिए, सबसे पहले अपन चर्चा कर रहे हैं आरपीएससी। देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग। और राजस्थान लोक सेवा की बात की जाए तो इसका कार्यालय, इसकी स्थापना, उन सभी प्रश्नों पर तो अध्ययन करेंगे ही। सबसे पहले अपन इसकी संरचना पर अध्ययन करते हैं। देखिए, इसके अध्यक्ष सहित कुल सदस्य संख्या कितनी है भाई? इसकी अध्यक्ष सहित कुल सदस्य संख्या है 8, यानी 7+1। अब देखिए, प्रश्न यहां से भी है। अगला प्रश्न कहां से बन सकता है? वर्तमान और प्रारंभ दोनों परिप्रेक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अपन अध्ययन करेंगे भाई। देखिए, अब वर्तमान में क्या संरचना है इसकी? 7+1। क्या प्रारंभ में 7+1 थी या फिर वर्तमान में ही है? जी नहीं, प्रारंभ में इसकी सदस्य संख्या, उसको लेकर मैं आपके बीच आगे चर्चा करूंगा। अभी वर्तमान की चर्चा कर रहा हूं। 7+1, 7+1 का मतलब क्या हुआ? 7 सदस्य सहित एक अध्यक्ष होगा। तो कुल कितने हुए भाई? 8। अब देखिए, आपसे एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि 8 प्लस सॉरी आरपीएससी में अध्यक्ष के अलावा सदस्यों की संख्या कितनी है भाई? कितनी है? 7 अध्यक्ष के अलावा। और अध्यक्ष देखिए के अलावा, बड़े आराम से समझिए, यहां से बहुत ही अच्छा प्रश्न बन सकता है। के अलावा और सहित, इन दो शब्दों को पकड़ना है भाई। क्या पकड़ना है? इन दो शब्दों को पकड़ना है। अध्यक्ष सहित आ जाए तो 8 आएगी और अध्यक्ष के अलावा आए सदस्यों की संख्या तो क्या आएगी भाई? 7 आएगी। समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। अब देखिए, अपन देखते हैं, ये चर्चा में है, इन चर्चा में है उन सभी मुद्दों, क्योंकि देखिए, एक होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, एक तो करंट होता है और एक होता है अप्रत्यक्ष करंट। एक तो करंट और एक होता है अप्रत्यक्ष करंट। देखिए, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करंट नहीं आ रहा है, वहां क्या होता है? अप्रत्यक्ष करंट बहुत अच्छा रोल होता है। तो अप्रत्यक्ष करंट क्या होता है, उन उसको लेकर मैं चर्चा आपके बीच कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार कमेंट आ रहे हैं आपके। आप लगातार आपका स्नेह यूं ही बनाए रखिए और हम आपके बीच बेहतर एक से एक कंटेंट लेकर आएंगे, ऐसी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं प्यारे विद्यार्थियों। देखिए, एक होता है अप्रत्यक्ष करंट। अप्रत्यक्ष करंट क्या होता है, उसको लेकर हम चर्चा कर रहे थे। अप्रत्यक्ष करंट में क्या होता है कि करंट के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जो पेपर सेटर होता है, उसका माइंड सेट होता है, वो क्या है कि जो वर्तमान में ट्रेंडिंग में जो रहते हैं, जैसे ये अप्रत्यक्ष करंट का मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अप्रत्यक्ष करंट की अगर एग्जांपल की बात करें तो देखिए, वर्तमान में क्या है, जैसे अपन बात करें आरपीएससी की। आरपीएससी आज अपन अध्ययन करें तो आरपीएससी क्या है, अभी नया नया अध्यक्ष, इसका कार्यवाहक अध्यक्ष जसवंत सिंह राठी को बनाया गया है। अब देखिए, आरपीएससी चर्चा में है तो आरपीएससी से जुड़े हुए संविधान से रिलेटेड, किस संविधान में किस भाग में उल्लेख है, तो ये प्रश्न एग्जाम में आ गया।
तो ये संविधान का है, मैं मानता हूं ये संविधान का प्रश्न है, परंतु ये क्या है, अप्रत्यक्ष करंट में है। यानी जैसे कोई भारत चीन सीमा विवाद पर है, तो ये क्या है, वो चर्चा में है, तो सीमा से रिलेटेड प्रश्न पूछ लिया, तो ये होता है अप्रत्यक्ष करंट। तो प्रत्यक्ष के साथ साथ अपन क्या है, अप्रत्यक्ष करंट को भी ध्यान में रखेंगे। तो देखिए भाई क्या है, जसवंत सिंह राठी है, क्या है, जसवंत सिंह राठी, डॉक्टर जसवंत सिंह राठी। क्या बनाया गया है इनको, आरपीएससी का कार्यवाहक अध्यक्ष। क्या बनाया गया है भाई, कार्यवाहक अध्यक्ष। किसको बनाया गया है, डॉक्टर जसवंत सिंह राठी को। इनका संबंध ये क्या है, एक इनका जो प्रोफेशन था वो पत्रकारिता था, पत्रकारिता से ये क्या है, आरपीएससी के सदस्य बने, और सदस्य के बाद अब क्या है, आरपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष है। अब देखिए इनकी पुस्तक, ये बड़ा खतरनाक सवाल है प्यारे विद्यार्थियों, पुस्तक से भी प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि चर्चा में है। और आपको पता है यानी कुछ दिन पहले ही इनकी पुस्तक का विमोचन किया गया था, किसके द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा। अब देखिए इनकी जो पुस्तक की बात करें अपन, देखिए पुस्तक की बात करें तो मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध, बहुत ही अच्छी पुस्तक है, मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध। क्या नाम है भाई पुस्तक का, मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध इनकी पुस्तक है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध किसकी पुस्तक है, तो आपका आंसर होना चाहिए डॉक्टर जसवंत सिंह राठी का। अब देखिए अपन बात करते हैं सदस्यों की, कि वर्तमान में इस आयोग के सदस्य कितने हैं। वर्तमान में इस आयोग के सदस्यों की बात करूं भाई मैं, तो कितने हैं भाई सदस्य, कि सदस्य हैं 7। अब देखिए सदस्यों में सबसे पहले हैं डॉक्टर नहीं है, राजकुमारी गुर्जर, ये महिला सदस्य हैं। उसके बाद अगला सदस्य है रामूराम राय का, संगीता आर्या, बाबूलाल कटारा, मंजू शर्मा और जसवंत सिंह राठी। भाई आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, क्या सवाल आ रहा है कि सर जसवंत सिंह राठी तो अध्यक्ष हैं और जसवंत सिंह राठी यहाँ नाम कैसे है। देखिए भाई क्या है, अभी कार्यवाहक अध्यक्ष है, ये क्या है, कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। तो अब इनका आरपीएससी का अगर आप साइट खोलोगे तो वहां पर भी इनका सदस्यों में भी नाम दिखाता है, भाई आप चेक कर लेना, rpsc.com, आरपीएससी लगाओगे जैसे गूगल पर, तो आपको आरपीएससी अध्यक्ष में भी डॉक्टर जसवंत सिंह राठी का नाम दिखाएगा और सदस्यों में भी जसवंत सिंह राठी का नाम दिखाता है। तो ये क्या है, अभी कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। तो और अगला पद है, यानी 7 सदस्य है ना, तो एक पद क्या है भाई, खाली है। क्या है, खाली है, एक पद आरपीएससी के सदस्यों का वैकेंट है, यानी अभी इस पर किसी की नियुक्ति नहीं की गई है। आगे चर्चा करते हैं भाई, आगे बात करते हैं कि आरपीएससी यानी इसका इतिहास क्या रहा, कैसे कैसे लोक सेवा आयोग का गठन हुआ, उन सभी प्रश्नों पर अपन अध्ययन कर रहे हैं भाई। देखिए क्या है, 1923 कौन सा वर्ष है, 1923 का वर्ष था। कौन सा कमीशन आया, ली कमीशन आया। कौन सा कमीशन आया, ली कमीशन। देखिए ली कमीशन ने भारत में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की, सिफारिश की। अब देखिए वर्ष कौन सा था, 1923 का वर्ष था। ली कमीशन आता है और वो क्या कहता है कि भारत में एक लोक सेवा आयोग होना चाहिए, परंतु उसने ये नहीं कहा कि प्रांतों में भी लोक सेवा आयोग होना चाहिए, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं कहा उसने। देखिए आगे क्या है, परंतु उसने प्रांतों में लोक सेवा आयोग की सिफारिश की स्थापना के बारे में किसी प्रकार का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। किसने नहीं दिया भाई, ली कमीशन ने नहीं दिया। आगे बात करते हैं अपन। अब देखिए संविधान में उल्लेख कहाँ है, संविधान में उल्लेख की बात करें, यानी लोक सेवा आयोग और जो यूपीएससी है और एसपीएससी है, स्टेट पब्लिक कमीशन। अब जैसे अपना राजस्थान होगा तो आरपीएससी हो गया, मध्य प्रदेश होगा तो एमपीएससी हो गया, और यूपी हो गया तो यूपीपीएससी, जो मतलब उनके स्टेट का नाम उनके आगे लग ही जाएगा भाई। आगे देखिए अब अपन बात करते हैं संविधान में इसके उल्लेख की बात करते हैं। संविधान में उल्लेख है अनुच्छेद 315 से, इसको बोलते हैं भाई अप्रत्यक्ष करंट। क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष करंट। अप्रत्यक्ष करंट की बात करें अपन 315 से 323। अब यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि लोक सेवा आयोग का किस भाग में उल्लेख है। अब देखिए चर्चा में है तो आपको यहां भी पढ़ना होगा कि भाग कितने में भाई, 14 में है। कितने भाग, कितने नंबर भाग में है, भाग नंबर 14 में। और अनुच्छेद से पूछा जा सकता है, अनुच्छेद बताओगे आप कितना, 315 से 323। बिल्कुल, लोक सेवा आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में है, 315 से 323। अब इनमें क्या क्या है, इन अनुच्छेदों में क्या क्या है, एक एक अनुच्छेद का अपन टॉपिक वाइज अध्ययन करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे, किस अनुच्छेद में क्या प्रावधान है, उन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए। भाग आपको याद रखना है, भाग 14 है और
अगर अपन बात करें भाग कौन सा है भाई, 14 है। और देखिए अपन यहां तक अध्ययन कर चुके हैं। अब देखिए अब अपन करेंगे एक एक अनुच्छेद का अध्ययन, एक एक अनुच्छेद का क्या करेंगे भाई, अध्ययन करेंगे। अब देखिए अनुच्छेद 315 है, अनुच्छेद 315। अब देखिए अनुच्छेद 315 से कितना है, 323। 315 में क्या है, 315 में है, स्पष्ट है, यूपीएससी और एसपीएससी। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग और एसपीएससी स्टेट लोक सेवा आयोग। स्टेट यानी अब देखिए एसपीएससी है तो अपने एसपीएससी कौन सा है, अपना है आरपीएससी। देखिए यहाँ राजस्थान लग गया, बाकी ठीक है, एम लग जाएगा, एमपीएससी हो जाएगा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। ऐसे जो भी स्टेट वाइज इनका नाम लगता जाएगा आगे आगे। और संविधान में इसका उल्लेख है एसपीएससी के नाम से है, ना कि आरपीएससी के नाम से है। क्योंकि आरपीएससी क्या है, ये क्या है कि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में है, और ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ, इसका संविधान में उल्लेख है, संवैधानिक पद है। अब देखिए एक और प्रश्न है बहुत ही शानदार। अगर अपन बात करें जेपीएससी, सर ये जेपीएससी क्या होता है, आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि जेपीएससी क्या होता है। जेपीएससी होता है जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए क्या होता है कि कई बार जैसे एक राज्य है, वो क्या राज्य सरकार ये कहती है, जैसे एक या एक से अनेक राज्य हैं, वो ये बोलते हैं कि मैं अगर आरपीएससी रखूंगा तो देखिए मेरे को जो मेरी जनसंख्या उसके खर्चे के हिसाब से, राज्य के खर्च के हिसाब से वो क्या बोलता है कि हम दो तीन राज्य मिला करके एक जॉइंट जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं भाई, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ऐसे इनको क्या है कि ये प्रस्ताव भेजते हैं संसद के पास, संसद इनके जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का। परंतु मैं आपको याद दिला देता हूं प्यारे विद्यार्थियों, अगर किसी में जेपीएससी का गठन किया जाएगा तो उसकी सारी शक्तियां फिर केंद्र के पास चली जाती है, और राष्ट्रपति उनके नियुक्ति, उनके यानी सारा काम राष्ट्रपति के पास चला जाता है। अगर एसपीएससी होता है यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, तो वहां पर क्या होता है, राज्यपाल यानी वो सारी शक्तियां केंद्र के पास में चली जाती हैं। तो ऐसा क्या हुआ था, प्रारंभ में पूर्वोत्तर के राज्य है उनमें क्या हुआ, जेपीएससी का गठन हुआ था, यानी तीन चार राज्य मिलकर एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया। तो ऐसा सबसे पहले प्रयोग हुआ था पूर्वोत्तर के राज्यों में। तो इनमें क्या का खर्चा बच जाता है राज्य सरकारों का, और काफी सरकारों को फायदा होता है। अब देखिए मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए विधानमंडल के प्रतिवेदन पर संसद द्वारा सर्जन। देखिए दो या दो से राज्य क्या बोलते हैं, विधानमंडल से प्रतिवेदन भेजते हैं संसद के पास, संसद उनका, परंतु उनकी शक्तियां केंद्र के पास चली जाती है। मैं आपको ये ध्यान दिलवा देता हूं प्यारे विद्यार्थियों। देखिए अनुच्छेद 316 में सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति एवं पदावधि। अनुच्छेद 315 में क्या था कि इस पद का उल्लेख है, अनुच्छेद 315 में यूपीएससी, एसपीएससी और जेपीएससी का उल्लेख है। तो अब आपसे ये पूछा जाए कि आरपीएससी का किस अनुच्छेद में उल्लेख है, तो आप क्या बताओगे, यानी आरपीएससी का और यूपीएससी है, एसपीएससी है, जेपीएससी है, तो इन सभी का उल्लेख अनुच्छेद 315 में भाग 14 में आते हैं। किस भाग में आते हैं भाई, 14 में। अब आगे देखिए इनके सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति एवं पदावधि अनुच्छेद 316 में। अप्रत्यक्ष करंट का प्रश्न है, बहुत शानदार है, टॉपिक आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैं आपको फिर याद दिला देता हूँ, अप्रत्यक्ष करंट से आजकल ज्यादा ही प्रश्न आ रहे हैं। अब देखिए आगे है यूपीएससी जेपीएससी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की, राष्ट्रपति के द्वारा। अब देखिए यूपीएससी और जेपीएससी के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है भाई, राष्ट्रपति के द्वारा। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप लगातार इसी जोश और ऊर्जा के साथ, बिल्कुल लगातार, मैं जैसे आपके कमेंट देख पा रहा हूं, आप लगातार इसी जोश और ऊर्जा के साथ लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। मां शारदे की आप पर कृपा होगी, और मां शारदे इस बसंत पंचमी के पावन पर्व पर आप तय समय में लक्ष्य प्राप्त करेंगे। ये मां शारदे से आज प्रार्थना करो, आज मां शारदे से कुछ मांगो प्यारे विद्यार्थियों। ये मत मांगना मां मेरे को नौकरी लगा दे, क्योंकि देखिए अपन क्या है कि अपन बस सिर्फ छोटा लक्ष्य रखते हैं। आप ये मांगना मां शारदे से, मां शारदे मुझे इस ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाओ, जिस जिस लक्ष्य की ओर मैं आगे बढ़ूं वो लक्ष्य मुझे पहले ही प्रयास में अचीव हो जाए, यानी मैं पहले ही प्रयास में उस लक्ष्य को प्राप्त कर लूं और बहुत तेज गति से उन्नति से आगे बढ़ता ही चलूं। ऐसी मतलब आप ये मांगो। देखिए कई बार क्या होता है, हम मांगते ही सीमित हैं
और वो सीमित मांगते हैं ना, तो माँ शारदे तथास्तु बोल देती है आपको, फिर आप बोलते हो मैंने जो मांगा मुझे मिल गया, परंतु आप एक सीमित दायरे से नहीं, क्योंकि कई बार गलतियां हो जाती हैं। तो आपको क्या है, बड़ा लक्ष्य रखना है। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था लक्ष्य कैसा रखो, हमेशा बड़ा रखो प्यारे विद्यार्थियों। तो आज माँ शारदे से मांग लो, आज माँ शारदे की आप पर कृपा है, और आप, मैं कह रहा हूं आप बहुत जल्दी ही आप अपना परचम लहराएंगे। अब देखिए, अपना बात कर रहे थे, अगर एसपीएससी की बात करें, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है भाई? राज्यपाल के द्वारा। अगर अपन जेपीएससी की बात करें, यहां से अच्छा सवाल हो सकता है। देखिए, एसपीएससी की स्थापना राज्यपाल के द्वारा की जाती है, जबकि जेपीएससी की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन देखिए भाई क्या है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और एक हो जाएगा हाई कोर्ट का। एससी और एचसी का आपसे ऐसे एग्जाम में दे देगा। तो आप क्या करोगे? आपको पता है, क्या पता है कि देखिए, जेपीएससी जेपीएससी की स्थापना राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, क्योंकि इसके सारे अधिकार मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, संसद के पास चले जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई कमेंट है, आप मुझ तक कमेंट पहुंचाइए। जैसा मैं आपकी कमेंट देख पा रहा हूं, आपको फिर भी किसी प्रकार कोई डाउट रहता है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दिया करो, सर इस टॉपिक की वीडियो लेकर आओ, हमें इस टॉपिक में दिक्कत है, उसी टॉपिक की वीडियो आपके बीच लेकर आई जाएगी। आगे मैं चर्चा करूं सदस्यों की संख्या को लेकर। अब देखिए, किस लोक सेवा, यानी यूपीएससी है, आरपीएससी है, जेपीएससी है, तो इनमें क्या है, सदस्यों की संख्या। अब देखिए, संविधान में क्या लिखा हुआ है इनकी सदस्यों की संख्या? संविधान में निश्चित नहीं है। क्या नहीं है? संविधान में सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है। देखिए, कम से कम आधे सदस्य वह होते हैं जिन्हें कम से कम 10 वर्ष का लोक सेवा का क्या हो, अनुभव हो। देखिए, संविधान में सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है, परंतु इसमें आधे सदस्य, यानी अपने राजस्थान में, अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो राजस्थान में 7 सदस्य हैं, यानी कुल कितने हैं? 8। कुल है 8 है ना, तो 7 है, मतलब ये मानो आप 4 सदस्य ऐसे होने चाहिए जिन्हें 10 वर्ष क्या हो भाई, 10 वर्ष का क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, लोक सेवा आयोग के अंतर्गत, या केंद्र हो या फिर राज्य हो। यानी आप 10 वर्ष तक किसी, या तो केंद्र की यूपीएससी का या फिर आरपीएससी का क्या रहे हो, उनमें अनुभव होना चाहिए, आप उनको सदस्य रहे हुए हो। अब देखिए, आगे चर्चा करते हैं अपन कार्यकाल की, इनका कार्यकाल का, यूपीएससी का कार्यकाल। यहाँ से बहुत अच्छा सवाल बनता है, और हमारा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, हमारा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, और कंफ्यूज होने पर वो क्या करता है, देखिए यहाँ थोड़ा सा गेम है, और इस गेम को समझने की कोशिश कीजिए। आप टेक्निकल पढ़ाई कीजिए, परंपरागत ढर्रे से मत कीजिए। अगर आप परंपरागत ढर्रे से पढ़ाई करोगे, तो आपका जो लक्ष्य है वो पंचवर्षीय योजना में चला जाएगा। पंचवर्षीय योजना में जाने के बाद क्या होगा, 5 वर्ष तक आपको लगातार तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको सफलता हाथ लगने वाली है। अपन को क्या टेक्निकल पढ़ाई करनी है, टेक्निकल सवाल सोल्व करनी है, माइंड माइंड से हमें तैयारी को करना है, माइंड से आपको लगातार प्रैक्टिस सेट निकालने हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, और उस तभी आपको फर्स्ट चांस में ही सफलता मिलेगी। और प्यारे दोस्तों, जब फर्स्ट चांस में सफलता मिलती है ना, तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। और आप 5 साल में लगोगे पंचवर्षीय योजना में, तो आपको खुद को ही फील होगा कि इतनी मेहनत करने के बाद एक नौकरी लगी है, तो कौन सा बड़ा काम कर लिया। और आप अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सफल हो जाओगे, तो आपको लगेगा, ये है जोश और जुनून के साथ। यानी आप जो भी काम करो, मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर देता हूँ प्यारे विद्यार्थियों। आप सोच रहे होंगे सर आज क्लास में कुछ एक्स्ट्रा ही नॉलेज दे रहे हो टॉपिक के साथ साथ, देखो ये भी ज़रूरी होता है। प्यारे विद्यार्थियों, कई बार क्या होता है, हम किस दिशा में जा रहे हैं, उस दिशा के साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसके परिणाम क्या होंगे। तो आप लोग लगातार, मैं तो ये कहता हूँ आपको कि आप जो भी काम करो, आप जो भी काम करो, चाहे आप पढ़ाई करो, चाहे आप गेम खेलो, चाहे आप एक्स वाई जेड मनोरंजन एंटरटेनमेंट जो भी कुछ करो, एक्स वाई जेड जो भी काम करो उसमें बेस्ट दो। अगर आप जिस दिन बेस्ट देना सीख गए ना, जो भी काम करो, आप पढ़ रहे हो तब तक ये नहीं है, पढ़ना है तो पढ़ना ही है, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो, बेस्ट दो, तो बेस्ट परिणाम मिलेगा। आप इसको प्रैक्टिकल करके देखिए, फिर हमें मुझे फीडबैक दीजिएगा। देखिए, अगर अपन यूपीएससी की बात करें, यहाँ क्या है कि 65 वर्ष है आयु, और
वर्ष तो कितने हैं, 6 वर्ष। अब ये 65 वर्ष 6 वर्ष क्या है, देखिए क्या होगा, या तो आपकी आयु 65 वर्ष हो जाए, और अगर आपकी आयु 65 वर्ष नहीं हुई और माना कि आपकी आयु हुई है 63 वर्ष, परंतु कार्यकाल के 6 वर्ष हो गए, तो आप क्या हो जाओगे, रिटायर हो जाओगे। तो ये क्या है, या तो आपकी आयु 65 वर्ष हो या फिर क्या होगी, 6 वर्ष होगी। तो जो भी पहले होगा वो मान लिया जाएगा। यह है संघ लोक सेवा आयोग का बारे में प्रावधान है कार्यकाल को लेकर। अगर अपन बात करें एसपीएससी और जेपीएससी के बारे में, जी हाँ, ध्यान रखिएगा, जेपीएससी की नियुक्ति का अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। जबकि इसके जबकि इसके कार्यकाल, देखिए वहां पर क्या था, एसपीएससी राज्यपाल करता था, जबकि यूपीएससी और जेपीएससी का कौन करता था, राष्ट्रपति। जबकि इसका कार्यकाल एसपीएससी के समान है, किसका, जेपीएससी का। 62 वर्ष की आयु और 6 वर्ष, जो भी पहले होगा वो मान लिया जाएगा, कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या है भाई, 62 वर्ष है और यहां पर क्या है, 65 वर्ष है। यानी आप ऐसे याद रखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग यानी केंद्र का होता है तो वहां पर 65 वर्ष तक है और यहाँ पर 62 वर्ष है। देखिए केंद्र की शक्तियां ज्यादा होती है राज्य की तुलना में, तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है भाई। अब यहाँ ध्यान रखना, जेपीएससी जेपीएससी थोड़ा सा माइंड गेम कर सकता है आपके साथ, क्योंकि जेपीएससी वहां पर इसके अध्यक्ष की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता था, परंतु इसका कार्यकाल, आप क्या करोगे कि इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यानी यूपीएससी के समान कौन है, जेपीएससी है, किसके कार्य में, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के क्रम में। परंतु आपको कार्यकाल के क्रम में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है, क्योंकि ये यहाँ इसकी जो एसपीएससी के समान है, किसकी, जेपीएससी की स्थिति है वो एसपीएससी के समान है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब आगे करते हैं अनुच्छेद 317। 317 में क्या है, इनके हटाने की प्रक्रिया। अब आपने नियुक्ति कर दी, अब अपन चर्चा करेंगे कि इनको हटाया कैसे जाए। देखिए अगर आप पद पर सही काम नहीं कर रहे तो आपको हटाने का प्रावधान भी तो होना चाहिए ना। जैसा किसी को पद मिल जाए और उस पद का दुरुपयोग करने लग जाए। कई बार क्या होता है, किसी व्यक्ति को पद हाथ में लग ही जाता है, आप किसी भी कारण से समझिए, तो वो क्या करता है, फिर उस पद का दुरुपयोग करने लग जाता है। आप किसी प्रकार का भ्रष्टाचार करने लग जाते हो तो फिर उसको हटाने की प्रक्रिया भी तो होनी चाहिए ना। तो उसका उल्लेख है अनुच्छेद 317 में, बिल्कुल अनुच्छेद 317 में। अब देखिए क्या क्या प्रावधान है अनुच्छेद 317 में। कदाचार और अक्षमता के आधार पर भी राष्ट्रपति लोक सेवा आयोग के सदस्यों को उच्चतम न्यायालय के द्वारा जांच से हटा सकता है। अब देखिए आप कार्यों का निर्वहन ठीक से नहीं कर रहे, आप उस पद के लिए असक्षम हो, ठीक प्रकार से अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का आरोप है, मनमानी कर रहे हो, तो राष्ट्रपति क्या करता है, लोक सेवा आयोग, किसके भाई, लोक सेवा आयोग की बात कर रहे हैं अभी यहाँ फिलहाल अपन, तो वो क्या करता है, मुख्य न्यायाधीश के उच्चतम न्यायालय, देखिए उच्चतम न्यायालय द्वारा उसको जांच करवाता है, फिर उसको पद से हटाया जा सकता है। किसकी बात कर रहे हैं, यूपीएससी की बात कर रहे हैं भाई, किसकी बात कर रहे हैं, यूपीएससी की। अब अपन देखते हैं इसके अलावा और क्या हो सकता है। अगर वह व्यक्ति क्या हो जाता है, दिवालिया, शारीरिक रूप मानसिक रूप से असक्षम हो जाता है। मानिए कि वह व्यक्ति है जो लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है, वो क्या है, शारीरिक, देखिए शरीर है, चलता चलता पता नहीं कब क्या हो जाए, एक पल का पता नहीं है, अगले पल में अपन क्या होगा, आज मैं आपके बीच हूँ, पता नहीं कल आपके बीच लाइव रूबरू हूँगा या नहीं, किसी का कोई पता नहीं है। यहाँ पल पल के बाद पता नहीं क्या होने वाला, किसी प्रकार कोई पता नहीं, क्या पता उसके शारीरिक और कोई मानसिक कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, वो उस पद के लायक नहीं है, तो उसके लिए भी, और पेड एम्प्लॉय है, यदि आप वो कहीं पर पैसे कमाने के उद्देश्य से काम करना है, ऑफिस खोल लेता है वो प्रॉफिट का, तो ऐसे में उसको उच्चतम न्यायालय की जांच के द्वारा उसको हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के तहत। अब देखिए भाई राज्यपाल, एसपीएससी की बात करते हैं। राज्यपाल उच्चतम न्यायालय का प्रतिवेदन नहीं मिलने तक उसे पद से निलंबित नहीं कर सकता। देखिए राज्यपाल भी क्या कर सकता है, जब तक उच्चतम न्यायालय का प्रतिवेदन नहीं मिलेगा, वहां पर तो क्या था, संघ लोक सेवा आयोग में कि राष्ट्रपति उसको भेज देता है और वहां जांच होती है, फिर उसको बाद हटाया जा सकता है। परंतु राज्यपाल भी तब तक नहीं हटा सकता जब तक वहां से उनको क्लियरेंस नहीं मिलेगा कि वास्तव में ही इस व्यक्ति को हटाया जाना चाहिए।
अब देखिए, अगर अपन एसपीएससी की बात कर रहे थे, वहां पर एसपीएससी की बात कर रहे थे, तो वहां पर क्या था कि स्टेट पब्लिक कमीशन था। स्टेट पब्लिक कमीशन, वहां पर राज्यपाल इसकी नियुक्ति कर रहा था, परंतु इसको राज्यपाल हटा नहीं सकता। देखिए स्पष्ट उल्लेख है, राज्य का राज्यपाल नियुक्ति तो कर सकता है लेकिन हटा नहीं सकता। यानी आपने किसी व्यक्ति को इस आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त कर दिया, राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है, परंतु उसको आप हटा नहीं सकते तब तक जब तक उच्च न्यायालय के यानी जांच होगी और वास्तव में ये व्यक्ति दोषी है, इस पद लायक नहीं है, तभी इसको हटाया जाएगा। किसको? अध्यक्ष को। अब देखिए किसका क्लियरेंस मिलेगा? उच्चतम न्यायालय का। ठीक है, अब अपन चर्चा कर रहे हैं आगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कहाँ क्या क्या होने वाला है, कहाँ क्या क्या होने वाला है। देखिए चर्चा कर चुके, यहाँ तक कर चर्चा, अब आगे देखिए। ठीक है, कार्यकाल को लेकर जेपीएससी और एसपीएससी बिल्कुल साथ हैं, जबकि नियुक्ति को लेकर यूपीएससी और जेपीएससी दोनों साथ हैं। जबकि एसपीएससी की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन राज्यपाल इसको पद से हटा नहीं सकता, तब तक नहीं हटा सकता जब तक राज्यपाल के द्वारा राज्यपाल को उच्चतम न्यायालय का निर्देश नहीं मिलता। अब देखिए पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं है, बिल्कुल। अनुच्छेद 319 कहता है, अनुच्छेद 319 में क्या है एक बार आप देखिए, फिर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। आयोग के सदस्यों के द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध है। अब देखिए, आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में है, यानी आप जिस पद पर नियुक्त हो चुके हो उस पर पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती है। यानी दोबारा अगर एक व्यक्ति कोई अध्यक्ष बन गया तो वो दोबारा क्या नहीं बन सकता भाई? अध्यक्ष नहीं बन सकता। देखिए एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब देखिए क्या है, आरपीएससी है, इधर क्या है अदर पीसीएस है, ठीक है, इधर क्या है यूपीएससी है। अब देखिए मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझा देता हूं। अब जैसे कि मान लिए ये चेयरमैन है और ये क्या है? मेंबर है। तो मेंबर क्या बन सकता है? चेयरमैन बन सकता है। बिल्कुल एक बार देखिए, मेंबर है वो चेयरमैन बन सकता है। अब चेयरमैन बनने के बाद आप दोबारा उस पद पर उसी व्यक्ति को चेयरमैन बनाओ, पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं है। यहाँ का चेयरमैन है, यहाँ का मेंबर, यहाँ आरपीएससी में क्या बन सकता है भाई? आरपीएससी का चेयरमैन बन सकता है, परंतु आरपीएससी का चेयरमैन दोबारा मेंबर नहीं बन सकता। यहाँ का मेंबर है वो चेयरमैन बन सकता है, ठीक है, चेयरमैन है। तो ऐसे आप समझिए कि वो पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं है। यानी आप जो सदस्य हो, सदस्य से चेयरमैन पर जा सकते हो, चेयरमैन से वापस सदस्य पर नहीं आ सकते हो। ठीक है, ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं है, ये थोड़ा सा उल्लेख था इसका। अब आगे चर्चा करते हैं भाई, आपको समझ, मैं ऐसी आशा करता हूं। किसी प्रकार का फिर भी कोई कमेंट है तो आप कमेंट कीजिए। अब आरपीएससी विशेष ये है, यहां से वो तो क्या था, एक अप्रत्यक्ष करंट था। उस अप्रत्यक्ष करंट में आपको बहुत सारे प्रश्न कवर हुए, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। अब यहाँ आरपीएससी विशेष है, इस आरपीएससी विशेष में वो प्रश्न है जो विगत एग्जामों में काफी बार पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना रखते हैं। देखिए राजस्थान में रियासतकालीन, राजस्थान में रियासत की बात करें तो कितनी रियासत थी भाई? 19 रियासत। कितने ठिकाने? 3 ठिकाने। कितने ठिकाने? 3 ठिकाने। अब देखिए उनमें से केवल 3 रियासत, कितनी रियासत? केवल 3 रियासत, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में लोक सेवा आयोग अस्तित्व में था। यानी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में क्या था? लोक सेवा आयोग अस्तित्व में था। क्या था भाई? लोक सेवा आयोग अस्तित्व में था। अब इसमें क्या होता है कि यानी इन रियासतों में यानी एक लोक सेवा आयोग था और उसी प्रकार से लोगों को वहां जॉब दिया जाता था। यानी किसी प्रकार का जनता में पारदर्शिता। देखिए इनका गठन क्यों किया जाता है, इनका गठन आखिरकार क्यों जरूरत पड़ी इनके गठन की? एक संस्था होनी चाहिए, एक संवैधानिक संस्था होनी चाहिए, वो लोगों को अपनी टैलेंट के आधार पर पारदर्शी तरीके से लोगों को जॉब दे सके, विभिन्न डिपार्टमेंटों के अंतर्गत विभिन्न पदों पर नियुक्तियां हो सके। अन्यथा अगर इसका राजनीतिकरण कर दिया जाए तो ना तो टैलेंट होगा और फिर क्या है,
पारदर्शिता नहीं होगी, भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा, तो इन संस्थाओं का गठन तभी किया जाता है। अब देखिए अध्यादेश। अब राजस्थान के अपन आरपीएससी की विशेष, मैं आपको बता रहा हूँ आरपीएससी विशेष की चर्चा कर रहे हैं आप। अध्यादेश देखिए, राजस्थान में जो आरपीएससी का गठन होता है अध्यादेश। अब अध्यादेश कब आता है? जब विधानमंडल, देखिए संसद के परिप्रेक्ष्य में देखें अपन तो संसद क्या होती है कि संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा होता है। अब यहाँ अपने राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अपन बात कर रहे हैं, तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य की बात करें, यानी विधानमंडल का कोई सदन नहीं चल रहा हो और आपको कोई कानून बनाना है, आपको क्या करना है भाई, कानून बनाना है, तो आप क्या करोगे, राज्यपाल महोदय से अध्यादेश अध्यादेश के लिए बोलोगे कि ऐसे ऐसे हम कानून बना रहे हैं, आप उनको अवगत कराओ और ऐसे अध्यादेश लेकर आना चाहते हैं, तो वो बता देंगे आपको उसी प्रोसेस में। तो इसका जो आरपीएससी का गठन हुआ था अध्यादेश के, अब आपको ये बताना है कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश लेकर आता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं देख पाऊं कौन कौन, और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत और राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है। अब अध्यादेश जारी किया राज्यपाल ने 16 अगस्त को, और 16 अगस्त 1949 को अध्यादेश जारी किया। अब देखिए जैसे अध्यादेश जारी हुआ, इसकी स्थापना हो जाती है 20 अगस्त को। अध्यादेश जारी होते ही 20 यानी ठीक 4 दिन बाद 20 अगस्त 1949 को राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कर दी जाती है। किसकी स्थापना कर दी गई? राजस्थान लोक सेवा आयोग की। अब देखिए जैसे राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई, अब यह विधिवत रूप में अस्तित्व में कब, यहां से 3 प्रश्न बनेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? तो आपको बताना है 20 अगस्त 1949 को। अध्यादेश कब जारी हुआ? 16 अगस्त 1949 को। आपसे फिर प्रश्न पूछेगा, क्या विधिवत रूप से अस्तित्व में कब आया? विधिवत रूप से अस्तित्व में आया 22 दिसंबर। बिल्कुल आया भाई, 22 दिसंबर 1949 को राजस्थान लोक सेवा आयोग विधिवत रूप से अस्तित्व में आ जाता है। और तत्पश्चात आरंभिक चरण की अगर अपन सदस्यों की बात करें, अब देखिए वो प्रश्न आ गया जिस प्रश्न का आपको इंतजार था। क्या था? वर्तमान में कितने हैं भाई? 7+1। कितने हैं? 7+1। क्या प्रारंभ में भी इतने ही थे? जी नहीं, प्रारंभ में 1+2 थे। अब देखिए एक अध्यक्ष के साथ 2 सदस्य थे, अब है एक अध्यक्ष के साथ 7 सदस्य। प्रारंभ में कितने थे? 3 थे कुल। कुल पूछे तो आपसे 3, बिल्कुल ये लिखा हुआ है, एक अध्यक्ष सहित 2 सदस्य, तो प्रारंभ में 3 थे और वर्तमान में 8 है। अब यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रारंभ में इसको कहते हैं अप्रत्यक्ष करंट। अब आपसे प्रश्न पूछ ले प्यारे विद्यार्थी, अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि प्रारंभ में कितने सदस्य, कुल कितने सदस्य थे लोक सेवा आयोग में, तो आपके पास ऑप्शन होगा 4 भी होगा, 6 भी होगा, 8 भी होगा और 3 भी होगा। तो आपको क्या करना है? 3 करना है। बिल्कुल आप किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करेंगे। वर्तमान में कितने हैं? कुल 8 हैं। संरचना में ये बात नहीं कर रहे हैं अपन कि कौन कितने पद खाली हैं, खाली की बात नहीं कर रहे, यानी इसका जो संरचना है उसकी बात कर रहे हैं, यानी खाली है उससे कोई वो नहीं है। अब ये तो करंट में चला जाएगा, जैसे अब वर्तमान में 1 पद खाली है, परंतु कुल की बात करें या संरचना की बात करें, स्ट्रक्चर की। अब देखिए प्रथम अध्यक्ष, यह प्रश्न काफी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, न जाने कितने एग्जाम में बार बार पूछा गया है। देखिए कुछ एक प्रश्न है, एक तो आपको मैं आपके बीच राजस्थान में कौन कहां कैसे किस किस पद पर प्रथम था, उसके लिए मैं आपके लिए एक स्पेशल क्लास लेकर आने वाला हूं। आप अपना प्यार ऐसे बनाए रखो, आपके लिए बेहतर एक से एक कंटेंट लेकर आएंगे। अब देखिए तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे और जो इस पद पर नियुक्त हुए उनका नाम था SK घोष। मैं आपको बताता हूं प्यारे विद्यार्थियों, मैं अभी कुछ दिन पहले यानी आज से 3 से 4 दिन पहले आपको एक अपलोडेड वीडियो मिला है, और वो वीडियो है राजस्थान के मुख्य सचिव को लेकर। उसमें भी अप्रत्यक्ष करंट के तमाम उन प्रश्नों पर चर्चा की गई है। आप जाइए वहां पर, आपको आप जैसे ही लगाओगे कम्युनिटी में जाएंगे आप, और जैसा हमारा वीडियो जो है प्लेलिस्ट है उसमें भी आप देख सकते हो, कम्युनिटी में उसको पोस्ट करवा देंगे, आप वहां से भी उस वीडियो को देखिए, करंट से जुड़ा हुआ है, बहुत शानदार मजा आने वाला है आपको। अब देखिए वहां पर भी सभी प्रकार के डाउट क्लियर हैं। अब देखिए इसके अध्यक्ष हैं SK घोष, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे। अब देखिए प्रारंभिक, अब यहाँ से प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि प्रारंभ जो सर्वप्रथम
मुख्य न्यायाधीश, ऐसे मुख्य न्यायाधीश कौन थे जो आरपीएससी के पद पर नियुक्त होने वाले थे? वो थे एस के घोष। अब देखिए सदस्यों की बात करते हैं, यहां से और भी अच्छा लेवल का प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से कौन सा, निम्न में से, प्यारे विद्यार्थियों मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। अब देखिए तब तक आप प्रश्न को देखिए कि निम्न में से प्रश्न को देखिए, निम्न में से कौन सा प्रारंभ में आरपीएससी का सदस्य नहीं था? अब देखिए प्रश्न क्या हो सकता है। देवी शंकर एक ऑप्शन में मिलेगा आपको, बी ऑप्शन में मिलेगा एन आर तिवारी, सी ऑप्शन में मिलेगा ए व बी दोनों, डी ऑप्शन में मिलेगा इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या करोगे प्यारे विद्यार्थियों? आपको पता है भाई देवी शंकर भी है और एन आर चंद्रोकर भी है, तो आप क्या करोगे? ए व बी दोनों। अध्यक्ष थे एस के घोष। बिल्कुल। वर्तमान में कितने हैं? 7+1। और प्रारंभ में कितने थे? 1+, प्रारंभ में कितने थे? 1+2। देवीचंद्र और एनआर, देवी शंकर और एनआर चंद्रोकर। अब देखिए आगे प्रश्न है, सबसे लंबा कार्यकाल। बिल्कुल बिल्कुल, प्रथम एस के घोष, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश। अब अपन बात करें कार्यकाल को लेकर कि सबसे पहला कार्यकाल, यानी सबसे पहले प्रारंभ में लंबा कार्यकाल किसका था? अब देखिए लंबा कार्यकाल की बात करें, डीएस तिवारी, देवी शंकर तिवारी का सबसे लंबा कार्यकाल रहा। अब अगर सबसे छोटा कार्यकाल की बात करें तो सबसे छोटा कार्यकाल किसका था? एस के घोष का ही था। सबसे छोटा कार्यकाल किसका था भाई? एस के घोष का। अब देखिए जब इसकी स्थापना हुई ना, किसकी, आरपीएससी की स्थापना हुई, तो इसकी स्थापना जयपुर में हुई थी। अब जयपुर से अजमेर कैसे गया? यानी पी सत्यनारायण कमेटी की सिफारिश पर आप पढ़ते हो, जयपुर को राजधानी दी गई, जोधपुर को हाई कोर्ट दिया गया, अजमेर को माध्यमिक शिक्षा का, और आप उसकी पढ़ते हो बीकानेर को शिक्षा निदेशालय, ऐसे पढ़ते हो प्यारे विद्यार्थियों। परंतु अब यहाँ पर वो कमेटी नहीं है पी सत्यनारायण, क्योंकि ये बात करें अपन आरपीएससी की, यहाँ पर है एस एन राव कमेटी। एक कमेटी का गठन किया जाता है और वो कमेटी अपनी सिफारिश देती है। कब देती है? 1957 में, और इसको स्थानांतरित करवा देती है कहाँ पर? अजमेर में। अब आपको ध्यान रखना है कि आरपीएससी की स्थापना प्रारंभ में कहाँ हुई? आरपीएससी की स्थापना 20 अगस्त को कहाँ पर होती है? 20 अगस्त 1949 को स्थापना होती है, और वो कहाँ पर होती है? जयपुर में होती है। 1957 में, कब? 1957 में किस कमेटी की सिफारिश पर? एस एन राव कमेटी की सिफारिश पर इसको स्थानांतरित कर दिया जाता है। कहाँ पर कर दिया जाता है? अजमेर में। वहां पर देखिए प्रश्न क्या कहता है, किस कमेटी की सिफारिश पर राजस्थान लोक सेवा आयोग को जयपुर से अजमेर स्थानांतरित किया गया? पी सत्यनारायण कमेटी और अशोक मेहता समिति, एस एन राव समिति, पी एन सहगल समिति। तो आपका आंसर होगा एस एन राव समिति की सिफारिश पर। कहां पर? कब? 1957 में। कहां पर? अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया। अब आगे चर्चा करते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग, सेवा साथी एवं विनियम। देखिए इसकी सेवा साथी एवं विनियम का सबसे पहला प्रावधान बना था 1951 में, और उसके बाद और समय समय पर प्रावधान बनते गए, और हाल ही में जो नवीनतम प्रावधान बना वो बना 2011 में। अब इस नवीनतम जो प्रावधान है 2011 में बना, उसमें क्या हुआ है भाई? संशोधन हुआ। उसमें संशोधन करके 5 से बढ़ाकर सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई? 7 कर दी गई। यानी किसमें संशोधन हुआ था? 2011 के जो विनियम सेवा साथी हैं आरपीएससी की, उनमें संशोधन हुआ और इसके सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 5 से 7 कर दी गई। प्यारे विद्यार्थियों, आरपीएससी से जुड़े हुए संवैधानिक फैक्ट और आरपीएससी विशेष फैक्ट, संविधान में क्या स्थिति है, किस अनुच्छेद में क्या है, नियुक्ति कैसे होती है, अन्य राज्यों की आरपीएससी यूपीएससी की अपने तुलना करते हुए इसका अध्ययन किया। अपने राजस्थान में सदस्यों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी, प्रारंभ में अध्यक्ष कौन थे, कहाँ पर इसकी स्थापना हुई, फिर कब इसको स्थानांतरित किया गया, उन सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा, इन तमाम मुद्दों पर आपने चर्चा की। अब देखिए मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये सेशन समझ में आया, अच्छे से समझ में आया, तो आप फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका जो फीडबैक है वो हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। आप जैसा फीडबैक देंगे हम उसी तरह, अगर आपको कुछ कमियां नजर आती हैं
जी नहीं, बिल्कुल संकोच मत कीजिए। आपको इस सेशन में कुछ कमियां नजर आती हैं, आप हमें कमेंट करके फीडबैक दे दीजिएगा, क्योंकि आप ही हमें वो कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं जो बिल्कुल आपकी जो आशाएं हैं हमें पता नहीं है, परंतु आप हम तक पहुंचाएंगे। हम उस हिसाब से आपको और डीपली कंटेंट देंगे। आपको ये कंटेंट कैसा लगा? सिंपल आप रेटिंग दे सकते हो, गुड, वेरी गुड। तो आपको कैसा लगा? जो भी कमियां हैं आप उनको हम तक पहुंचाइए। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, बिल्कुल आपको लगता है कि प्रश्न वास्तव में एग्जाम में आ सकता है, तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इसको शेयर कीजिए। फिर मैं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को बसंत पंचमी के इस पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। माँ शारदे आपके लक्ष्यों को बहुत जल्द ही पूरा करे, ऐसी आशाओं के साथ आज के सेशन की समाप्ति करते हैं। जय हिंद प्यारे साथियों।